मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में जन्नात की तख्लीक, जन्नात की खुराक, जन्नात की इक़साम, जन्नात की शादियाँ, जन्नात की रहायशगाहें और मुशरक जिन से बचाव का अमल, ये सब बयान करने जा रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप सब से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। क़यामत के दिन जब इंसान और जिन झूठ बोलेंगे तो इंसानों और जन्नात से इनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इनके मुंह पर मुहर लगेगी और हाथ और पाँव खुद ही सब कुछ बता देंगे। तो दोस्तों, लफ्ज़ जिन कुरान पाक में 22 मरतबा आया है और एक सूरा भी है जिन के नाम से, और एक मस्जिद है मक्का में जिसका नाम ही मस्जिद जिन है। इनका नाम जिन इसलिए है कि वो आम तौर पर नज़र नहीं आते। जन्नात को कब तख्लीक किया गया? तो नाज़रीन इकराम, जन्नात को इंसान से पहले लू वाली आग से पैदा किया। जन्नात से पहले फरिश्ते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले जन्नात की तख्लीक हुई। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत को दोज़ख से पहले, अपनी रहमत को गज़ब से पहले, आसमान को ज़मीन से पहले, सूरज को चाँद से पहले, ज़मीन को पहाड़ों से पहले, फरिश्तों को जन्नात से पहले, जन्नात को इंसान से पहले ज़ाहिर किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुम्मा के दिन पैदा किया और जन्नात को जुमेरात के दिन पैदा किया और फरिश्तों को बुध के रोज़ पैदा किया। तो नाज़रीन इकराम, जन्नात की इक़साम, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं उन्हें आमर कहते हैं। जो इंसानों को नज़र नहीं आते उन्हें उर्वा कहते हैं। जो सरकश शरीर होते हैं उन्हें शैतान कहते हैं। और जो बहुत ही ख़तरनाक और खबीस होते हैं उन्हें अफनियत कहते हैं। और भी बहुत सी अक़साम होती हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम होती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान पाक की सूरा इनाम की आयत नंबर 130, जिसका तर्जमा है, ऐ जन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही से पैगंबर नहीं आए थे? इससे ज़ाहिर होता है कि जन्नात में भी अंबिया का सिलसिला था। जन्नात की तरफ जो पहला रहबर आया वो आमिर बिन उमैर है, जिन्हों ने शहीद कर दिया। फिर सात बिन फात बिन अलजान आया, उसे भी जिन्हों ने शहीद कर दिया। 800 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। जो भी रहबर आता कत्ल कर दिया जाता। जब इनकी सरकश हद से बढ़ गई तो इन पर अज़ाब इलाही आया। सरकशों का खात्मा हो गया। कुछ भाग कर छुप गए। नेक जिन हावी हुए, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ फिर सरकश हावी हो गए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों को भेजा, इनका कत्ले आम किया। इसी जंग में शैतान अबलीस का वालिद भी मारा गया। इंसान की पैदाइश के बाद जिन इंसान के मतहत हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक के लिए नबी बनकर आए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि जिन खाते क्या हैं। मुशरक जिन और मुसलमान जिन की खुराक में फ़र्क है। मुशरक जिन हड्डी, गोबर, कोला वगैरह खाते हैं, और जब इंसान कोई भी चीज़ खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो ये शैतान जिन इनकी खुराक में शिरकत हो जाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिन्नों में शादियाँ भी होती हैं। इमाम अहमद शेर अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं। फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों की शादी में शिरकत की, जिसमें लड़का इंसानों की तरफ से और लड़की जिन्नों की तरफ से थी, और शादी की तकरीब में चावल बने थे। तो जिन्नात चावल बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जनाब, अब देखना ये है कि जिन रहते कहाँ हैं। शुरू में तो आसमानों में रहते थे, ज़मीन में जहाँ चाहे रहते थे, जन्नत में भी चले जाते थे। अबलीस जिसका नाम अज़ाज़ील है, ये जन्नत तक जा सकता था।
जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा से इनकार किया तो जन्नत में जन्नात का दाखिला बंद हो गया। इसके बाद जब उसने झूठी कसम खाई, इस वक्त ज़मीन से भी निकाल दिया गया। अब ये बादलों या आसमानों पे जा सकते थे, लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो जिन्नों का आसमान पर जाना भी बंद हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर जिन्नों की जगह मुख्तस कर दी कि मुसलमान जिन बस्ती और पहाड़ों पर रहेंगे और काफिर जिन समुद्री जजीरों और गहरी खाइयों में रहेंगे, लेकिन मुशरिक जिन दूसरी जगह पर भी जाते रहते हैं जिनमें गंदगी के ढेर, बैतुल खला वगैरह होते हैं। अक्सर मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ों में सुराख या बिल होते हैं, इनमें भी जिन्नों का बसेरा होता है। चिकनाई वाले कपड़े या किसी कपड़े पर कच्चे गोश्त के दाग या खून लगा हो, इसमें भी जिन रहते हैं। इसलिए इस तरह का कपड़ा घरों में मत रखें या उसे धो लें। जहाँ ऊंट गोबर या पेशाब करते हैं वहाँ पर भी जिन रहते हैं। तो दोस्तों, साफ़ पानी के तालाब वगैरह जिसमें काई, घास या पौधे वगैरह हों, वहाँ मुस्लिम जिन रहते हैं। कब्रिस्तान में भी जिन होते हैं। मुशरिक जिन में बाज़ारों वगैरह में भी चले जाते हैं, लेकिन ये इनका मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हर इंसान के साथ साथ जिन रहता है जो मुशरिक होता है और गुनाह की तरफ राग़ब करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो हैं, उसकी हिफाजत के लिए 107 फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए होते हैं। जिन चोरी भी करते हैं, चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर घर में कोई चीज़ नज़रों से ओझल हो गई है, नहीं मिल रही, तो कसरत से ये विर्द करें, ये पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको खोई हुई चीज़ आपके घर ही से मिल जाएगी। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिन किसी भी शक्ल में आ सकता है, दरिंदे की शक्ल में भी आ सकता है, ख़ास तौर पर काले कुत्ते की शक्ल में भी आ सकता है। जिन और इंसान आपस में शादियाँ भी करते थे, लेकिन अब इस्लाम ने मना फरमाया है। जैसा कि मलका सबा की वालदा जिन्नों में और वालद इंसानों में से था। मलका सबा की वालदा का नाम रेहाना था। मलका सबा को तलकुमा और बल्कीस के नाम से भी पुकारा जाता है और बाद में ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में भी आई। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शैतान जिन से बचने के लिए रात को सोने से पहले दांत साफ़ करके वज़ू बनाएं और बिस्तर पर बैठकर सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर अपने जिस्म पर दम करें और आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाएं, तो एक फरिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करता रहेगा। अल्लाह ताला आप सब की तमाम शैतानी जन्नात से हिफाजत फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन इकराम, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।